निरंतर चलनी चाहिए या बंद होना चाहिए, उससे आप अपनी राय जरूर दीजिए। हमारी राजाई है, सुनिए देखा दीजिए, आप कुछ नहीं करेंगे, जनता कौन करेगा? धन्यवाद। रिक्शा वाला दर्शक ई रिक्शा वाला जो हमारे पैदल वाले थे यूं करके चलाते थे, अब वो यूं करके 2 फुट का कर दूंगा इनको। ये जो 4 फिटिया है ना, इसको ठोक के 2 फुट का कर दूंगा। लेकिन मैं इज्जत करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ, इनकी। किसी अमीर पर कोई अगर मुद्दा बन जाए, देश की बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम दिखाती है, लेकिन छोटे मोटे लोगों के मुद्दा नहीं दिखाएंगे। हमेशा की तरह इस बार फिर से ई रिक्शा वाले की समस्या लेकर आपके सामने आया हूं, जहां एक रिक्शा ड्राइवर को पानीपत में चांदीबाग थाने की बात है, उसे ले जाकर शमशान में 3 नाबालिग ने लूट लिया। 4500 रुपए मिले और एक फोन। कहने का मतलब सिर्फ 4500 रुपए एक फोन नहीं, एक जान की कीमत भी है। कुछ भी हो सकता था उसके साथ। इस तरह की घटना अगर एक आम रिक्शा वाले के साथ घट रही है तो सोचने वाली बात है। इसी रिक्शा वाले के द्वारा अगर एक आध मौत हो गई थी तो बड़ी बड़ी मीडिया दिखा रही थी कि इन रिक्शा बैन होना चाहिए, इसकी वजह से दिक्कतें होती है, इसकी वजह से मौतें होती है। लेकिन ई रिक्शा वालों पर जब समस्या आती है तो कहाँ सो जाते हैं मेन स्ट्रीम वाले। हमेशा की तरह आज फिर मैं मौजूद हूँ सुशील कुमार, और हमारे साथ एक तरफ मनोज स्वराज जी है, दूसरी तरफ राज कुंद्रा जी है। इसी पे हम फिर से चर्चा करने वाले। सबसे पहले मनोज जी से, क्या कहेंगे मनोज जी? मैं तो यही कहूंगा कि निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, एक बार पड़ जाए तो। ये तो बड़ी आपने वैसी बात कह दी, मतलब क्या फटने वाली बात कर रहे हैं। क्या लगता है इससे लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? देखो, लोगों को फर्क इसलिए पड़ेगा कि ई रिक्शा लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, उनका परिवार चलता है, उनके बच्चे पलते हैं, और देश की समृद्धि में वो भी अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम करते हैं। अगर उनको कोई तंग करेगा, उनके साथ कोई अत्याचार होगा, दिन रात उनको परेशान किया जाता है, पुलिस उनको परेशान करती है, ठेकेदार उनको परेशान करते हैं, सवारी उनको परेशान करती है। अब तो नाबालिग भी लूटने लगे। भैया, ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे मत चलाइए। अगर ऐसे चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो देश के अंदर क्रांति आ जाए। मनोज जी, उस ई रिक्शा से करंट लगने पर चार्जिंग के टाइम मौतें हो गई थी, 1-2 बड़ी मीडिया दिखा रही थी, पर ऐसी चीजों को क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? रोज बस एक्सीडेंट होते हैं, रोज स्कूटी बाइक से मरते हैं। 2 लाख के करीब देश के अंदर एक्सीडेंट होते हैं और लोग मर जाते हैं प्रतिवर्ष। क्या सब ई रिक्शा से होता है? ई रिक्शा इतना धीमे चलता है, इतना उसकी स्पीड कम है, इतना उसकी पावर कम है, कच्चे इलाकों में, गली में, मोहल्ले में चलता है। जैसे साइकिल से चोट लग सकती है, ई रिक्शा से उसी तरह की चोट लगती है। ई रिक्शा को कोई दबा दे, ई रिक्शा पे बस चढ़ जाए, बात अलग है। ई रिक्शा पर वो मुद्दा नहीं बनेगा, वो मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन ई रिक्शा किसी को इतनी भयंकर चोट नहीं दे सकता कि उसकी, अगर हो जाता है तो एक्सीडेंटली, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन ई रिक्शा से कोई खतरा नहीं है समाज के लिए। देखिए, मैं जहाँ तक कहूँ, आम गली में अगर चलते हुए देखेंगे ना आप, तो ई रिक्शा वालों को छोटी सी भी, अगर कहीं मोड़ ले रहे हो, छोटी सी भी बात हो, कोई भी बड़ी गाड़ी चलने वाला गाली दे देता है। ये आम बात हो गई है। इसीलिए तो मैंने आज वीडियो में गाली मेरे मुंह से निकल गई, लेकिन मैं क्या, गाली नहीं निकली। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो तकलीफ आपने देखी, तकलीफ है, कहीं ना कहीं फटी है किसी न किसी की, तभी रिक्शा वालों पर अत्याचार करते हैं। ई रिक्शा वालों के लिए आपने कुछ पॉइंट बनाए? ई रिक्शा वालों के लिए कोई जगह बनाई? ई रिक्शा वाले क्या इंसान नहीं है? ई रिक्शा वालों के लिए कोई प्लेस बनाया, कोई पॉलिसी बनाई? सिर्फ लूट लो, पुलिस के जरिए लूट लो, सरकार के जरिए लूट लो, उनका ई रिक्शा उठा दो, उनको तोड़ दो, उनको नष्ट कर दो, यही करोगे आप? अब तो बच्चे भी लूट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले ये कहूंगा, भैया ने सबसे पहले ये बताइए, आप ये झाड़ू लेके आज क्यों आए प्रोग्राम में? मैंने उठा ली झाड़ू, अब बताओ उसकी गाल फाड़ू? झाड़ू की तो गाल फाड़ दी दिल्ली के अंदर, केजरीवाल चला गया घर के अंदर। अब दूसरी बात, रोक सके तो रोक ले, शेखावत उठाएंगे, दिहाड़ी करेंगे, दिहाड़ी कोलाड़ी। ये क्या करे? रिक्शा वाला क्या करते थे, शायद ये भूल गए कि पैदल वाला रिक्शा वाला भी तो कोई था। काय वो ई रिक्शा वाला ई रिक्शा वाला जो हमारे पैदल वाले थे यूं करके चलाते थे, अब वो यूं करके चलाते हैं। ये कहते नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? वो कहा गए बैटरी के 1 लाख उसके औकात नहीं है, तो तुम उसको मार दिए। तुम लोग 1 लाख खरीद के किराए पे कर्जे में मिले। आपके अनुसार जो है ई रिक्शा आने से जो पैदल चलने वाले थे उनकी परिवार पूरा बेरोजगार हुआ, भूखे मर रहे हैं। वो सोच रहे उनके पास पैसे नहीं है, क्या नहीं है? उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बेचारे ना चला पा रहे। वो सोच रहे 1 लाख है थी तो मैं कहाँ से चलाऊं, है ना? तो ये भैया कहते हैं उसको चलने दो।
अरे लेकिन अब तो उनको भी तो बंद करने की बात चल रही है। बंद करवाऊंगा, रोक सको तो रोक लो शेखावत, रोक सको तो रोक लो शेखावत। मैं ये कह रहा हूँ शेखावत कौन है? शेखावत रेखा दीदी है ना, उड़ाएंगे। दीदी का जीजा भी तैयार है, अभी जीजा खिलाएंगे पिज्जा, जीजा खिलाएंगे क्या पिज्जा। कहेंगे मनोज जी इनकी भैया बातों? ये हैं सचिन तेंदुलकर, हाँ। झाड़ू नहीं ये बैट है, हाँ। 4 फीट के हैं। इन्होंने झाड़ू और तोड़ दी है। सुनिए सुशील जी, 4 फुट के हैं, ठोक के 2 फीट का कर दूंगा इनको। ये जो 4 फिटिया है ना, इसको ठोक के 2 फुट का कर दूंगा। लेकिन मैं इज्जत करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ, इनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। ये ई रिक्शा वालों से पंगा ना ले। इन्होंने एक सवाल किया, बड़ा जायज था। इन्होंने कहा कि भैया जो पैडल रिक्शा था वो कहाँ चला गया। वो पैडल रिक्शा वाला है ना, उसने थोड़ी सी पूंजी जुटाई। वो 15 से 20 हजार रुपया पैडल रिक्शा आता था, ठीक है। उसने थोड़ी सी पूंजी जुटाई, उसने जुगाड़ बनाई, उसने ई रिक्शा बनाया, वो किराए पे आ गया। मान सम्मान से लोग देखने लगे, ये उनको पच नहीं रहा। उनको वही मजदूर चाहिए जो दोपहर में पसीने से लथपथ पैर से खींच रहा है और कह रहा है रिक्शे वाले। अभी वो पैडल वाला था तो यही साहब, ये 4 फिटिये वाले साहब ये कहते थे रिक्शे वाले। आज ई रिक्शे वाले भैया मतलब उनके सम्मान के इनकी झिल नहीं रही क्या? झिल नहीं रहा है। ये चाह रहे हैं कि वो ई रिक्शा वही वाले पड़े रहे, वही दबे कुचले मजदूर जो 10 रुपए में 20 रुपए में पूरा खून जला दें और 40-50 की उम्र में इस गर्मी से, इस तपिश से, इस वातावरण से, कुपोषण से मर जाएं। वो फटाफट ई रिक्शा में। इतना बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप ये कहूँगा, कुत्तों को घी हजम नहीं होती। शायद हो सकता है मेहनत करने वालों को आप चाहते हो कि मेहनत ना करे, कुछ और करे। क्या ब्याज पे ले पैसे, क्या बैंक से पैसे ले, लोन ले, कैसे करके निकाले वो रिक्शा? आप दोगे? आप दोगे? आपकी सरकार देगा? मैं बताता कौन देगा रिक्शा निकालने के लिए? कौन देगा ये बता दो। मैं बताता हूँ। 15 से 20 हजार रुपया जमा करिए, बहुत सारी किस्त देते हैं और ई रिक्शा में 500 रुपया तो कमा ही लेता है आदमी। और 60 से 80 हजार रुपया 1 लाख रुपए तक में ई रिक्शा आ जाता है। इतनी बड़ी रकम नहीं है। कोई आदमी करना चाहे ना तो कोशिश करके वो भी अमीर बन सकता है, वो भी ई रिक्शे का मालिक बन सकता है। वो भी, अगर मैं ई रिक्शा चलाता हूँ सपोज करिए और 500 रुपए से 1000 रुपए रोज कमाता हूँ, अगर मैंने 200 रुपए पे ई रिक्शा ले लिया, 200 अभी इलेक्शन में 1-1 हजार रुपए पे ई रिक्शे चलाए लोगों ने, 1500 रुपए लिए हैं। तो अगर मैंने 200 रुपए में किराए पे ई रिक्शा ले लिया, मैंने 1 महीने भी काम किया और मैं रोज का 500 रुपया कमाता हूं, तब भी मैं 15,000 जोड़ सकता हूं। 15,000 जमा करके मैं नया ई रिक्शा निकाल के ला सकता हूं। यानी 1 महीने में मैं अगर पैदल रिक्शा चलाने वाला हूं तो मैं ई रिक्शे को किराए पर लेकर ई रिक्शा खरीद सकता हूं और ई रिक्शा खरीद कर किस्त में 4-6 महीने में सब्सिडी भी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सरकार की बहुत सारी पॉलिसी है। मैं उस रिक्शे का मालिक बन सकता हूं। मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता हूं, मैं बच्चे को अच्छा खाना दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा दे सकता हूं, मैं उनके लिए मिठाई ला सकता हूं, मैं अपने बच्चों को चिड़ियाघर, सिनेमा घर और दिखाने ले जा सकता हूं, मैं अपने बच्चों को छोटा मोबाइल ला के दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए किताबें ला के दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए छोटी साइकिल खरीद सकता हूं। ये चाहते हैं कि मैं मजदूर बना रहा हूं, मैं वही 2 पहिए का 3 पहिए का रिक्शा खींचता रहा हूं जिसमें 100-200 रुपया मिले, जब बदन टूट जाए तो 1 लूं पौआ और पी के उस बदन की थकान मिटाऊं। क्योंकि ई रिक्शा में तो इतना बदन थकता नहीं है, उसमें तो टूट जाती है। इंसान अगर नहीं पिएगा ना, वो जो शराब पीते वो कच्ची पी लेते, कच्ची पीकर मर जाते हैं लोग। क्यों पी के मिल जाते हैं? 150 रुपए पैसा नहीं है भाई। 500 रुपया पूरे दिन में कमाएंगे, 400 रुपया पूरा खून जलाएंगे, रोटी नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लगे हुए हैं। एक सवारी के लिए जितना समय लगता है, जितनी सामर्थ्य लगती है, जितनी शक्ति लगती है, दुनिया कभी एक सवारी लेके जानी पड़ती है। मैं आपके पास आना, 1 मिनट मेरा सवाल ले लीजिए राज जी। पहले जैसे इन्होंने कहा कि चलो 500 जमा करके 15,000 इकट्ठा किया, हमने रिक्शा ले लिए। एक और एलिगेशन इन पे लगता रहता है कि इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10, 20-20 रिक्शा लगा के उसको लगा देते हैं किराए पे। क्या कहेंगे? मैं इनकी बातों को कहता हूँ बैगन। क्या बैगन? वो क्यों? इसलिए कि जो रिक्शा ये लोग किराए पे लेते हैं, सबसे पहले तो 600 रुपए तो उनको देना पड़ता है। दिन भर उनकी कमाई ना हो तो 600 उनको कहा दे। थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है तो पौवा ना पिए तो क्या बउआ पिए? तो इसमें या माँ का दूध पिए उसका? दिक्कत कौन है? जो रिक्शा किराए पे लगवाते, रिक्शा का मालिक है, वो दिक्कत है। बिल्कुल है, वो है जो ठेकेदार बना हुआ, जो इनको गरीब लोगों को किराए पे देते हैं, जो 800 रुपए इनसे लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं। उसके बाद इनके पास आपके पास समस्या हुई है, कुछ समस्या हुई है, क्या लगता है ये रिक्शे वाले का? मैं बताऊं, दिल्ली
के अंदर 400 रुपए में पूरे दिन के लिए आपको रिक्शा 450 रुपए में मिल जाता है, वो आप ही के पास रहेगा रिक्शा, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ 600 रुपए का ही नहीं है। और गांव देहात के अंदर 200-300 रुपए में ई रिक्शा किराए पे मिल जाता है। ये डबल बता रहे हैं और उसको हाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि कभी ई रिक्शा की बहुत ज्यादा डिमांड हो, जैसे कोई चुनाव चल रहा हो, जैसा भी आपने बताया कि हजार रुपए मिल जाते थे, 1500 रुपए भी मिल रहे थे। तो लेकिन अगर कोई 600 रुपया मांग रहा है, इसका मतलब कम से कम नहीं तो 1200 की कमाई होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 500 रुपए तो कमाई लेगा, जब 600 जो दे रहा है तो 500 रुपए तो कमाएगा, तभी तो देगा, वरना कम शारीरिक मेहनत से 2 पैसे अच्छे हो जाएगा। अब मजदूरी कर लेगा 500 रुपए में, ई रिक्शा ही क्यों चलाएगा? 600 रुपए में अगर मैं ई रिक्शा लेके आता हूँ और मजदूर मैं खड़ा हो जाऊंगा चौक पे, 500 रुपए की लेबर है ना, तो मैं 600 रुपए भी दूंगा, रिस्क भी लूंगा, तो ऐसे अच्छा ना चुपचाप लेबर करूंगा ना, मैं राजमिस्त्री बन जाऊंगा ना मैं। अगर ई रिक्शा में कमाई है तभी वो 600 रुपए दे रहे हैं। अगर 600 रुपए इनकी बात मैं मान लेता हूँ, 600 रुपए की कमाई है, तो कम से कम 2000 रुपए की पूरे दिन में वो काम करता होगा, जिसमें 1000 रुपया 1200 रुपया अपना बचा के ले जाता है। 1000-1200 यानी महीने का 30,000। भाई एक महीने दे दो 600 रुपया, क्या दिक्कत है? अगले महीने से अपना रिक्शा निकालो। रिक्शा कौन सा 10 लाख का 20 लाख का है? रिक्शा भी 1 लाख 1.25 लाख का है, उसमें भी वो बैंक से लोन हो जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसमें भी सब्सिडी मिल जाती है। जिसको मेहनत करनी है, अब कोई आदमी 1000 रुपए कमा के 500 रुपए की शराब पी ले, मुर्गा खा ले, शराब पी ले और फिर ऐश कर ले, तो भैया वो तो कभी लाइन मनोज जी का कहना है कि कहीं ना कहीं उनका विकास होना चाहिए। हाँ, विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। भाई ने बोला कि मुर्गा खा ले, सुरगा खा ले और कहीं जाके ठोक दे काम की चीज को, लेकिन भाई क्यों ठोकवा रे? मैं बताता हूँ पहले क्या ठुकवा ले, रिक्शा ठुकवा ले, क्या किसी और को ठोक दे, क्या मेरी कहना बात चाहते सुनो, हैं? पहले दारू पी के रिक्शा ठुकवा ले, बाद में जाके पुलिस से ठुकवा ले, उसके बाद मैंने भाई साहब ये कहा है, सुनो, दारू पी के रिक्शा चलाने की बात नहीं कही है। इतने केसेस कहाँ आए? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट। मैंने ये कहा कि जब रिक्शा चला लेगा, घर जाएगा, तब पिएगा। रुको नहीं तो ठोकोगे। बताइए। पहले बताता हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि रिक्शा बैगन नहीं, तू आएगा सब कुछ बैगन। मैं बताता हूँ, बैगन ये कह रहे हैं कि पहले बैगन खा लो। पहले अच्छा देखिए, अरे रुकेगा मेरी जान, सवाल को बैगन, सवाल को मैं बता, तुम्हारा ही डायलॉग बैगन। आपको क्या लगता है कितने रिक्शा वाले पी के ठोके हैं? पहले ये बताइए, जवाब दीजिए आप। 1015 रिक्शा का कंप्लेन आपको अभी दिखा रहा हूँ, जिसके बाद उसमें से 900 तुमने करे होंगे, उसमें से 900 तुमने करे होंगे, उसमें से 900 रिक्शा वाले तो तुम तो नहीं, रिक्शे वालों को नहीं, मैं बताता हूँ, तुम नहीं करे होंगे भाई। 1080 कंप्लेन एक थाने में दर्ज है। पता क्या करते हैं ये लोग, जो है ई रिक्शा का परमिशन भैया करे दे दो, उसके बाद ये क्या करते हैं, बाप जाके दारू पीता, बच्चों को थमा देता है ई रिक्शा, बेटा कमा के आ। बच्चा क्या करता है? बच्चा कहीं ना कहीं ये तो कोई भी कमा सकता है, ये तो बाप का, ये तो नाबालिग बच्चों को नाबालिग बच्चों से ऐसे तो नाबालिग बच्चे, एक मिनट, ऐसे तो नाबालिग बच्चों को स्कूटी भी दे देते हैं, मोटरसाइकिल भी दे देते हैं, नाबालिग बच्चों को कार भी दे देते हैं, नाबालिग बच्चों के बंद होगा वो, उसी को बंद करवाओ, नाबालिग को करो बंद, क्या दिक्कत है? नाबालिग को करो, मैं सहमत हूँ। गलती होती है। अभी एक रिक्शा वाला स्टंटबाजी करते हुए कई सारे मिले नोएडा में, उन सब का चलान हुआ 3500 का करके समथिंग का। अब ये बताइए, अगर ये इस हालत में ये स्थिति पैदा करेंगे तो दूसरे रिक्शा वालों में फर्क नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कोई भी कानून तोड़ता है, कानून सबके लिए है, वो बाइक वाला तोड़े, वो कार वाला तोड़े, वो ई रिक्शे वाला तोड़े। मैंने कब मना किया? अगर कानून तोड़ता है तो सजा दो, नाबालिग चलाता है तो सजा दो, ई रिक्शा के लिए आप पॉलिसी बनाओ, लेकिन आप पॉलिसी नहीं बनाते हो। इसी रोड पर ई रिक्शा अगर कोई लेके आएगा तो नहीं चलेगा, और यहाँ पर अगर मैंने पुलिस के जरिए नंबर 2 में वो लगा दिए, स्टिकर लगा दिए कि अभी इस पे चल, जिसके स्टिकर लगेगा वही चलेगा, तो नंबर 2 में पैसा भी देगा, लठ भी खाएगा। कहीं पैसे का एक एक सिस्टम बन गया, लग जाता है। ना, मैं बता रहा हूँ, बदनामी रिक्शे वाला, एक बदनामी की बात है, मैं बताता हूँ। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता था आपको बता था ना, पैदल वाले जो लोग थे पहले पीऊ चलाते थे, अब उन्होंने क्या सोचा, अरे स्मार्ट वर्क करना है, बच्चों की जगह 10 ला दो। अब इन्होंने कह रहा है कि पैसे कमा लो, है ना, कितने में आता है, किस्त भर लो, निकाल लो बैग से, आप तो निकलवा सब लोग दो, तरक्की करना चाहते हैं, निकाल रहा है, अब हर कोई रिक्शा वाला बन जाएगा तो और क्या काम करेगा? तो क्या दिक्कत है? क्या करेगा और काम क्या करेगा? आ रही है, अगर मनोज जी का कहना है कि लोग थोड़ा सा विकास कर लेंगे, ई रिक्शा ले लेंगे, रिक्शे से क्या पता रिक्शे से गाड़ी पे आ जाए, ऑटो पे आ जाए, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये आ रही है, विकास है नहीं, विकास तो गायब है साला। विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट हम लोग कई थाने में लिखा चुके हैं। अब ये तो मजाक के मूड में आ गए, मजाक के मूड में। मोदी जी विकास की बात करते हैं, विकास गायब है, विकास नहीं, ये चाहते हैं विकास के विरोधी हैं, विकास को ये पैदा नहीं होने देना चाहते, ये नसबंदी करा देना चाहते हैं विकास की। ये चाहते हैं कि ई रिक्शा वालों का विकास ना हो, ई रिक्शा वाले साइकिल रिक्शा बने रहें,
जगह जगह रोज मरते रहे। कभी गर्मी में बहुत सारे लू लगने से मर जाते हैं, बहुत सारों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। कितना बुरा हालत है। ई रिक्शा में बैठा रहता है। आजकल तो बैटरी वाले पंखे भी आ गए, वो पंखा भी लगा लेता है छोटा सा, उससे हवा भी आती रहती है। और सब सामान भी करते हैं, 4 सवारी बैठाता है, सामान की भी अनलोडिंग करता है। उसका जो मानव स्तरीय जो विकास हुआ, जो एक पशु वाला काम था, जैसे बैल खींचता था वैसे इंसान को खिंचवा रहे थे तुम। ये एक इंसान बैठा है, दूसरा इंसान खींच रहा है। कितनी 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 घटिया बात है। मतलब इसको ये कोई आदम युग था, ये आदम और हब्बा का युग तो है नहीं। मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहले हम लोग एसटीडी में 2 रुपए का सिक्का डाल के 1 मिनट बात करते थे। आप लोग मानते हैं इन चीजों को? उसके बाद आ गया जियो, 350 का रिचार्ज करो, पूरे महीने वीडियो कॉल करो। चिट्ठी लिखने के लिए मैसेज डालते थे, 1 महीने के बाद पहुंचता था, पापा कैसे हो, मम्मी कैसे हो, उसके बाद जवाब आता था। अब स्मार्ट बन गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग स्मार्ट बन गए। पता है रिक्शा वाले की क्या दिक्कत होती है? वो सोचते हैं मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है तभी चला सकते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास हेलमेट भी नहीं है तभी घुसा सकते हैं। रिक्शा में कौन सा हेलमेट होता है? अरे मैं बताता हूँ, रिक्शा में हेलमेट होता है? ये व्हीकल नहीं है, व्हीकल नहीं है, व्हीकल है ना, सब ना कानून लागू होना चाहिए। लाइसेंस मुझे लगता है सुशील जी अब डीरेल हो गया है। सुनाइए। रिक्शा में कोई हेलमेट नहीं। ये अभी जो आप ही कलूस कर दो व्यक्ति मौजूद है, एक तरफ राज कुंद्रा जी, एक तरफ मनोज जी। ये सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है, ये समाज के दो विचारधाराओं का प्रतिनिधि कर रहे हैं। एक ये जो समर्थन कर रहे हैं, एक ये जो विरोध कर रहे हैं। यही हमारे साथ इस वक्त चल रहा, जो समस्या चल रही है ई रिक्शा वालों के साथ चल रही है। आपकी क्या राय है? क्या ई रिक्शा निरंतर चलनी चाहिए या बंद होना चाहिए? उसमें आप अपनी राय जरूर दीजिए। हमारी आ जाइए, सुनिए देखा दीजिए, आप कुछ नहीं करेंगे, जनता कौन करेगा? करेगी। सुराजी रोकेगा।